नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निराकरण, 1 करोड़ रुपए से अधिक अवार्ड पारित। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शुरू की जाने वाली ज्ञान पुंज व्यवस्था तोड़ रही है दम। आयुक्त के आदेश के बाद भी नहीं जागे शिक्षा विभाग के अधिकारी। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अलग जगह रहे राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के पदाधिकारी। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भवनों की हालत दयनीय, कभी भी हो सकता है हादसा। बीआरसी के दल ने किया स्कूल का निरीक्षण। और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में संभाग स्तरीय कराटे टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। 5 जिलों के कराटे खिलाड़ियों ने दिखाए हुनर। अब समाचार विस्तार से। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में 9 सितंबर को बालाघाट जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 362 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 1,10,80,797 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। ये सभी मामले आपसी समझौते से निराकृत हुए। इसी तरह राजस्व विभाग के 558 प्रकरण का निराकरण कर 1,83,616 रुपए का सेटलमेंट राशि प्राप्त हुई। न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों 15,607 में से कुल 360 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण हुआ है। और इस प्रकार लंबित प्रकरणों में से 2.31% की प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, जिसमें अवार्ड राशि 1,10,80,797 रुपये सेटलमेंट हुई है। प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में राजस्व विभाग के कुल 558 प्रकरण निराकृत हुए हैं, जिसमें कुल सेटलमेंट राशि 1,83,616 रुपये तथा नगर पालिका जिले भर की नगर पालिकाओं के कुल 132 प्रकरण निराकृत हुए हैं, जिनमें कुल सेटलमेंट राशि 4,91,393 रुपये। वहीं नगर पालिका के जलकर संपत्ति कर से 132 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर 4,91,393 रुपये की वसूली शासन को प्राप्त हुई। इसी तरह वाराणसी में भी 9 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में अनेक मामलों का निराकरण किया गया और लाखों रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, तो इसका क्या उद्देश्य रहता है आयोजन हर मास का? माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार बहुत सारे व्यवहारिक और दांडिक प्रकरणों की संख्या, लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ी हुई है, जिसको लेकर के वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बहुत गंभीर है और उन प्रकरणों में आपसी सुलह के माध्यम से त्वरित न्याय देना और आपस में लोगों के संबंध अच्छे करने की भावना से ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। साथ ही बैंक के प्री लिटिगेशन केसेस, जितने हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, विद्युत मंडल के जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा जो बढ़े हुए बिजली के बिल हैं, लंबित बिजली के बिल हैं, दूरसंचार विभाग के हमारे जो लंबित बिल हैं जिसको उपभोक्ता नहीं पटा पा रहा है, तो उसमें लगभग 30% से लेकर के 40% तक की जो छूट है वो आम उपभोक्ताओं को इस लोक अदालत। मैडम, आपका परिचय? मैं श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव, तहसील विधिक सेवा समिति वाराणसी। मैम, आज यहाँ पर आयोजन किया गया था लोक अदालत का, इसमें कैसे क्या प्रकरण है? आज की नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर 2017 का हमारी वाराणसी व्यवहार न्यायालय में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें
हमारे यहाँ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रशांत कुमार निगम सर की कोर्ट से 32 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जिसमें 23,29,757 रुपये का अवार्ड पारित हुआ है। इसी तरह से हमारे यहाँ श्रीमती द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती नूरिन निगम मैडम की कोर्ट से 73 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जिसमें 4,28,229 रुपयों की वसूली की गई है और 146 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ से खंडपीठ क्रमांक 13 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश श्रीमान संजय राज ठाकुर सर की खंडपीठ से बैंक BSNL से संबंधित दांडिक एवं व्यवहारवाद के कुल 44 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और 120 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और परीक्षा के नतीजे में सुधार लाने के उद्देश्य से नवीन शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान पुंज दल के गठन को लेकर 5 जुलाई 2017 को ज्ञान पुंज व्यवस्था के पुनः संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। आपको बताएं कि पत्र की कंडिका 4 में जिला शिक्षा अधिकारी के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों से ज्ञानपुंज दल में चयन के लिए आवेदन आमंत्रित कर और इसकी सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी और चयन सूची तैयार करें, ताकि संभागीय समिति के द्वारा साक्षात्कार लेकर इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन 2 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ज्ञानपुंज दल के गठन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के द्वारा अब तक कोई भी कदम उठाया नहीं गया है, जिसके चलते यह योजना दम तोड़ते नजर आ रही है। जब इस संबंध में पद्मेश न्यूज टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ज्ञानपुंज जो बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर उसको पुनः चालू करने के इंस्ट्रक्शन आए थे 5 जुलाई, उसमें क्या कार्रवाई? अभी आयुक्त से हमको केवल इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं कि ज्ञानपुंज दल का गठन पूर्व वर्षों की भांति किया जाएगा और इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी इस प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। मैडम, इसमें कोई बजट की वजह से ऐसा तो नहीं है? अब वो जब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसी से पता चलेगा। पिछले वर्ष किस प्रकार से क्या हुआ होगा मैडम? पिछले वर्षों में यानी का मतलब 2013 से हुआ था इनका गठन, 2013 से 2015 तक था, 16 में तो ख़त्म ही कर दिया गया था उसको। तो पिछले वर्षों में उसमें एक ज्ञानपुंज दल में मैक्सिमम 8 टीचर्स, वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर्स होते थे और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते थे और ये पूरे ज़िले का लगातार भ्रमण करते थे और भ्रमण करने के बाद में जहाँ पर जिन स्कूलों में उस विषय के टीचर नहीं होते थे वहाँ पे जाके वो उस विषय के अध्यापन कार्य को करते थे, अध्यापन करते थे। तो इस प्रकार से 15 दिन का उनका शेड्यूल होता था कि 15 दिन वो पढ़ाएंगे और 15 दिन इसकी कार्य योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से हमको बच्चों को जाके किन किन स्कूलों में पढ़ाना है, फिर इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसे रिजल्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये ज्ञानपुंज दल का गठन किया गया था। मैडम, अभी की भांति जब एक ही लेटर हमको प्राप्त हुआ, मात्र किया जाएगा करके ऐसा जानकारी आपके पास में लेटर पहुंचा है, अब इसके बाद किस प्रकार से और लेटर आना चाहिए जो जिससे नहीं, लेटर जब आएगा तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। वो तो शासकीय योजना है, शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के इस बयान से स्पष्ट होता है कि वे अब भी आयुक्त के अगले पत्र का इंतजार कर रही है। इस स्थिति में यह योजना जिंदा हो पाएगी ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान को दिशा देने के उद्देश्य से नगर के सिंधु भवन में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के प्रांत सह संयोजक उदय सिंह, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी वैभव कश्यप सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पदाधिकारियों ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। जिस तरह से आपको सामरिक रूप से भी घेरने का प्रयास कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से पहले के जो युद्ध हो गए, आमने सामने के युद्ध हो गए, गोलियां उनने भी चला दी, हमने भी चला दी, वैसा अब युद्ध की स्थिति नहीं बची। अगर न्यूक्लियर पावर चाइना के पास है तो अब परमाणु बम
उससे निकलने का प्रयास हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ही ये संभव होगा। ये अभियान जो है ये एक राष्ट्रीयता का भाव हम सबके अंदर जगाया इस अभियान के माध्यम से। इस अभियान का जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो ये बात बाजार में बहुत आएगी। वहीं इस बैठक के पूर्व काली पुतली चौक के पास स्थित एक होटल में इसी विषय को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय सह संयोजक श्री सिंह ने कहा कि चीन देश के द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर आरएसएस द्वारा चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान इस अभियान से जुड़े तमाम पदाधिकारी और आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस अभियान में हमने रखा है मूल रूप से पक्ष की राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, इसका अपना जो पक्ष का नाम है, कि ये सुरक्षा का विषय इस अभियान में मूल रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि हम सभी के अंदर एक अवेयरनेस का भाव, जनजागृति का भाव करके और स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ विशेष रूप से चाइना के जो प्रोडक्ट है, हमारे देश में आयात और निर्यात का जो कुल घाटा है उसमें लगभग 60% का डीजल और पेट्रोल को अगर अपन छोड़ दें, पैसे और आयात और निर्यात का जो हमारे अन्य देशों से आया, देश के लगभग 50% बांध जो हैं वो चाइना में है। और चाइना से अधिकांश नदियां जो हमारे देश के अरुणाचल से लेकर और संबंधित हमारे जो सीमावर्ती देश हैं उनको भी जाती हैं, उन पर भी उसने बहुत बड़े स्तर पर बांध बना रखे हैं। इस तरह से जो हमारे आर्थिक रूप से हमारे देश का जो तंत्र है उसका उपयोग कहीं ना कहीं हमारे ही खिलाफ चाइना के द्वारा किया जा रहा है। परमात्मा एक सेवा मंडल द्वारा शनिवार को ग्राम पंचायत बगदरा में सामूहिक एकता हवन कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान बाबा हनुमान जी की प्रार्थना कर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को याद किया गया। इसके अलावा मंडल द्वारा वृक्षारोपण, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सेवक हिम्मत लाल किरमे ने बताया कि मानव समाज अंधश्रद्धा और विभिन्न प्रकार के नशे में लिप्त हो चुका है, जिसके चलते मानव को मानवता की ओर वापस लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा नाम हिम्मत लाल तुलाराम जी किरमे। सर, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर मानव धर्म का कार्यक्रम है और मानव को मानवता की ओर लाना है। अंधश्रद्धा और तमाम जो बुराई है जो मानव फंसते जा रहा है, हमारा मेन उद्देश्य है कि इस धर्म में ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। हिंदू धर्म से एक भगवान बाबा हनुमान जी, इनकी पूजा कर रहे हैं हम लोग, और मानव को मानवता से जोड़ना है। और तमाम प्रकार की जो शराब, छट्टा, जुआ, लाठी, इससे मानव समाज एकदम बर्बाद हो रहा है। इसको बचाना और इसको एक अच्छी दिशा देना। शिवसेना के जिला प्रमुख डाली दमाही के नेतृत्व में शनिवार को काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सीट बढ़ाए जाने की मांग पूरी करने पर जिला प्रशासन का आभार माना है। साथ ही पीजी कॉलेज में प्रवेश से वंचित अन्य विद्यार्थियों का प्रवेश लिए जाने की भी मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डाली दमाया ने बताया कि पीजी महाविद्यालय में सीट बढ़ाए जाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया था, जिसके चलते पीजी कॉलेज में सीट बढ़ाई गई है। लेकिन सीट बढ़ जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा पार्टी इसका श्रेय खुद ले रही है। आज जो बैठक रखी गई थी अपनी एक पीजी कॉलेज की समस्या जो बहुत दिन 8 साल को मालूम है, पूरे जिले को मालूम है कि पीजी कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर आए दिन की कार्रवाई पे हो रहा था। तो बीच में भी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएँ और जिला शिवसेना के द्वारा सीट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रयास किया गया। उस प्रयास में प्रशासन का हमको भारी सहयोग मिला और सहयोग के साथ में अपने ज़िले के जो एसपी साहब हैं, हालांकि उनका ये काम नहीं था, फिर भी उनने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, पीजी कॉलेज की समस्या को देखते हुए उन्हें कलेक्टर महोदय से बात किए, कलेक्टर महोदय के पास गए, उनने भी सहयोग किया, उन्होंने राज्यपाल से बात किए। और अभी यहाँ पे बालाघाट जिले में चर्चा चल रही है, मैं पेपर में पढ़ रहा था, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने प्रयास किए, हमारे कारण सीट बढ़ी है। भाजपा वाला बोल रहा है कि हमने प्रयास किए, हमारे कारण सीट बढ़ी है। तो ये कोई सही बात नहीं है। इसमें कोई भी सरकार का मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री, इसमें किसी का रोल नहीं है, इसे प्रशासन का रोल है। उसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को जिन्होंने प्रयास किया, राज्यपाल को, और जो बच्चे के भविष्य को देखते हुए उन लोगों ने जो आज सीट बढ़ाए हैं तो काफ़ी बच्चे लोग संतुष्ट है, कुछ लोग का एडमिशन हो भी गया है।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा शनिवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत काव्य, वाद विवाद, साहित्यिक, अंताक्षरी, एकल लोकगीत के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो पहले हमारे पास इंटरनेट के साधन नहीं थे, शिक्षा का साधन नहीं था, बेरोजगारी थी, अभी भी है। मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं, बिल्कुल हमारा देश रोजगार हो गया है। अशिक्षित वो लोग हैं जिनकी सोच पिछले वर्ग की है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, काम नहीं करने देना चाहिए, ये सोच बनाती है ये सोच भारत को पीछे। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए करीब 350 कराटे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इस संबंध में कराटे संघ के प्रशिक्षक कृष्णदास गोंदुड़े ने बताया कि जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कराटे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्येक आयु वर्ग से 56 कराटे खिलाड़ी इंदौर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कराटे प्रतियोगिता आज बालाघाट जिले में रखी गई है, जिसमें 5 जिलों ने पार्टिसिपेट किया है और ये 5 जिलों में जो प्रतिभागी जो जीतेंगे सर, गोल्ड मेडल आएंगे, वो बच्चे 15 से 19 सितंबर इंदौर में खेलेंगे सर। भरवेली क्षेत्र के ग्राम धनसुआ में 75 वर्षीय वृद्धा जसोती बाई मेश्राम को गर्म पानी से जलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में भरवेली पुलिस ने उसकी बहू सागन बाई को गिरफ्तार किया है। इस महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इस महिला ने अपनी सास पर गर्म पानी डालकर उसे झुलसा दिया था। बाद में सास की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। यूँ तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और देश के भविष्य को साक्षर बनाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए फूके जा रहे हैं। बावजूद इसके भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है। ताज़ा मामला शासकीय प्राथमिक शाला बगदर्रा का है, जो कई वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा और इसका मतलब भी आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन कुछ स्कूलों के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह स्लोगन केवल सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है, जबकि
इसकी हकीकत जमीनी स्तर से काफ़ी दूर है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात शासकीय प्राथमिक शाला बगदरा के हालात बयां कर रहे हैं। इस स्कूलों में कई वर्षों से एक ही कमरे में एक साथ 2 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की छत जगह जगह से टूटी पड़ी है, जहां बच्चों के बैठने की भी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत बाज बलियों के सहारे टिकी हुई है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। कहने को तो इस स्कूल में 95 बच्चों का नाम रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में गिने चुने ही बच्चे यहां आना पसंद करते हैं। शायद यही वजह से यहां के बच्चों को अब तक ABCD पढ़ना भी ठीक से नहीं आता। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली में। कितने टीचर पढ़ाते हैं आपको? पटरी मैडम। बस एक ही टीचर पढ़ाती है। खाने वाने को अच्छा मिलता है आपको? क्या क्या देते हैं रोज? रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं, दाल देते हैं, भात देते हैं। अच्छा खान देते हैं ना? मारते हैं टीचर लोग? नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं जी। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? गिनती भी पढ़ाते हैं। गिनती ABCD नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। बोल के दिखाओ ABCD। ABCD। आप बोलो बेटा, आप बोलो ABCD। ABCD OLOMOE। मेरा नाम माला रामटेकी। माना रामटेकी जी, आप अकेली खाना बनाती हैं? आपके साथ नहीं, मेरे साथ गीताबाई बनाती है। गीताबाई भी साथ में बनाती हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि ये देखा जा रहा है कि लकड़ी उकड़ी में खाना बना रहे हैं आप लोग, तो शासन की क्या योजना है लकड़ी में खाना बनाने की है? शासन की योजना तो है भी और नहीं भी है। गैस का है, आजू बाजू की स्कूलों में तो गैस है, लेकिन हमारे स्कूल में गैस कहाँ स्कूलों में गैस मिल गई? अब मेरे को सामने वाली स्कूल के बारे में मालूम है, उसके आगे की स्कूल में कहीं जाके देखी नहीं। अच्छा, यानी वहाँ गैस है, यहाँ नहीं है? तो आपने मांग नहीं की क्या? ना हमने मांग की। क्या बोले? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बताए। यानी देंगे बोले, नहीं देंगे बोले? नहीं, कुछ भी आगे पीछे कुछ नहीं बोले। हाँ भी नहीं बोले और ना भी नहीं बोले। अच्छा, तो एक में सब्जी में जैसे आप लोग बनाते खान सब्जी, तो मेनू के हिसाब से बनता है या कैसे? मेनू के हिसाब से। आज दिन कौन सा है? शनिवार में आज क्या क्या चीज़ दिया आपने? आज हम लोग ने पराठा दिए, तेल वाली रोटी दिए है, मिक्स दाल और मिक्स सब्जी में हरी सब्जी है। इतना ही नहीं, स्कूल के हर कमरे में पंखे तो लटक रहे हैं, लेकिन पंखा चलाने के लिए 2 वर्षों से बिजली नहीं है। और जिन फूटे हुए कवेलू से रोशनी आती है, बरसात के दिनों में उन फूटे हुए कवेलू से कक्षाओं में पानी आता है। आलम यह है, बरसात में कक्षा की दीवारें गीली हो जाती है और जहां तहां से पानी टपकता हुआ नजर आता है। कई खामियां होने के बावजूद भी सरकार और संबंधित विभाग शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की बात कहकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस स्कूल की एक शिक्षिका कई महीनों से स्कूल ही नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कभी स्कूल न आने वाली यह शिक्षिका किसी और स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही है। स्कूल से मिल रही लगातार इन शिकायतों को देखते हुए PRC नरेंद्र राणा और उनकी सहयोगी टीम ने शनिवार को इस शासकीय प्राथमिक शाला की जांच की, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियां पाई। चूंकि स्कूल में विद्युत की व्यवस्था न होने के चलते सभी का गर्मी से बुरा हाल था, इसलिए निरीक्षण टीम ने पंचायत कर्मियों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ नीम के पेड़ के नीचे शिक्षकों की क्लास लगाई। इसका कोई आदेश है क्या आपके पास? कब से नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही मैडम, और कोई आदेश है क्या आदेश का? कहाँ है? एक तो आदेश सर, उसमें कब यानी कब से है आ रही, तो ये भी नहीं लिखा है इसमें, कब तक है ये भी नहीं लिखा है उसमें। और नहीं बताओ ना, आपसे पूछना चाहे ना मैं। तो आप आदेश आप देख लेना। नहीं, मैंने आदेश भी देख लिया हूँ। आपका कथन हमको लेना है कि आप इधर संकुल प्राचार्य के आदेश से तो वहाँ काम कर रहे हैं जी, है ना? वो मैंने आदेश देखा था संकुल प्राचार्य का, बस वही बात करूँगा तो 4 महीने तक 5 महीने तक मामला दबा रहेगा और फिर जो है मेरे बारे में लोग फिर गलत बातें करने लगेंगे। लेकिन मेरी कम नहीं, मुझ में अच्छी है तो मेरे बारे में 50 आदमी कुछ भी बताएं आपको,
4 आदमी वहीं किनारे वाले बोला तुम गलत बोलते हो यार, वो आदमी अच्छा है। ये धीरे धीरे करके आप कितने साल से यहाँ? 2007 में। इसके बाद निरीक्षण टीम ने एक पंचनामा तैयार किया, जिनमें स्कूल की 2 शिक्षिका और 1 शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शिकायतकर्ता जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती अनुसुया नगपुरे ने बताया कि स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कई बार जन सुनवाई और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की है, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते वे निरीक्षण जांच टीम की कार्रवाई से असंतुष्ट है। आपको परिचय बताया? मैं श्रीमती अनुसुया चंद्रशेखर नगपुरे, जनपद सदस्य बालाघाट, कृषि सभापति। मैडम, आज बगदरा स्कूल की आपने शिकायत की थी, क्या शिकायत थी आपकी और क्या जांच हुई आज? शिकायत ये थी कि डाली नंदेश्वर जो MLB में स्थायी है, यहाँ पर उनको यहाँ पर अटैच होने का था, बट वो पता नहीं आती ही नहीं है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर यहाँ पर उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती ज़्यादा। दूसरी शिकायत मेरी ये थी प्रमिला पाटले, जो बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाती, हमेशा बस चिल्लाती रहती है, लड़ते झगड़ते रहती है, जो अभी हमने भी ये नज़ारा देखे यहाँ पर होने के बाद। तीसरी शिकायत मेरी ये थी जो राणा जी है, वो BLO का भी काम करते हैं और पढ़ाते भी, तो बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। यहाँ पे अभी शिकायत कहाँ की थी इसकी? हमने इसके पहले शिक्षा अधिकारी को किए थे, इसके पहले भी जन सुनवाई में लगाए थे, परंतु अभी तक के कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तीसरी बार है जो जांच के लिए आए हैं शिक्षा अधिकारी। संतुष्ट है इस जांच से? कार्रवाई होने के बाद संतुष्ट हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी इसके पहले तो जो शिकायत हुई थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए तो हम असंतुष्ट है और ये तीसरी बार शिकायत का मौका दिया है। तो ये बताइए, जो मैडम की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या चाहते हैं आप लोग कि वो मैडम यहाँ आए या ना आए, कैसा क्या है? नहीं, हमारा उद्देश्य तो ये है कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी होना चाहिए। जो टीचर है, जो टीचर की कमी है वो पूरी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई का स्तर अच्छे से अच्छे होना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए BRC नरेंद्र राणा ने पंचनामा में शामिल शिकायतों और शिक्षकों की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपने की बात कही है। मैं नरेंद्र राणा, BRC बालाघाट। सर, यहाँ पे आप जांच पे आए थे, किन किन बिंदुओं पे जांच की आपने? प्राथमिक शाला बगदरा स्कूल की जन सुनवाई में शिकायत की गई थी और जन सुनवाई से CM हेल्पलाइन में वो शिकायत ट्रांसफ़र हुई थी और इसकी शिकायत की जांच करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे BAC जन शिक्षक के साथ उपस्थित हुआ और उन्होंने मैंने शिकायतकर्ता और उसके साथ साथ ग्रामीण भूतपूर्व सरपंच, पंच इस वार्ड के, इन सभी को यहाँ पर हमने बुलाया था। उनके सामने हमने समस्त बिंदुओं की जो है बिंदुवार शिकायतों की जांच की है और इसका प्रतिवेदन तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास हम इसको सोमवार के दिन प्रस्तुत करेंगे। जो भी निर्णय लेना है, जो भी कार्रवाई करना है, वो माननीय हमारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही ले सकती है। हम इसका प्रतिवेदन बनाकर सोमवार को हम पेश करेंगे। सर, जांच में क्या पाया आपने? जांच में तो हमने पाया कि जो यहाँ पर डाली नंदेश्वर है उसको यहाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ ना पढ़ाकर वो जो है वो दूसरे जगह में काम कर रही है, तो इसकी भी रिपोर्टिंग जो है वो हम की जाएंगी। बाकी दूसरे शिक्षकों के बारे में भी जो शिकायत की गई है तो उनको भी हमने ध्यान दिया है। ये सब बातें जो है हम हमारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के सामने रखेंगे और कार्रवाई वहीं से प्रस्तावित की जाएगी। अंत्योदय समिति के जिला कार्यकारिणी सदस्य मीर हामिद अली को बनाए जाने पर मुस्लिम वर्ग ने सांसद बोध सिंह भगत का आभार माना है। मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग सांसद कार्यालय पहुंचे और उनका आभार दर्शाते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर जामा मस्जिद बालाघाट के प्रेसिडेंट कादर रजा सहित अनेक लोग उपस्थित हुए। एक तो हमारे हामिद अली जी को जिला अंत्योदय समिति में सदस्य बनाया गया है हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसके लिए धन्यवाद देने आए थे वो लोग कि हमारे मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दिया आपने। और दूसरा, हमने जो अभी बीच में रोज़ा में गए थे रमज़ान के महीने में, तो
वो इफ्तार पार्टी में, इफ्तार पार्टी ईद के एक दिन पहले। ईद के एक दिन पहले। तो उसमें उनने मांग की थी कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल नहीं है, तो हमने 10 लाख रुपये उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए दिए थे। उसके लिए भी वो धन्यवाद देने यहाँ सब पहुँचे थे। उसका पत्र भी हमने बना दिए और उनको रमरमा मेले के लिए वहाँ पर हमने महाशिवरात्रि के पर्व में 11 लाख की घोषणा की थी। तो हामिद जी उसके लिए भी यहाँ आए थे कि उनका आप एक स्वीकृति पत्र दे करके महादेव मेले में सीढ़ियों के लिए, मंच के लिए। अध्यक्ष मल्लेवार जी आए थे और वहाँ पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए काफ़ी जगह की कमी पड़ रही है। उन्होंने कहा हमको एक अतिरिक्त कक्ष और शौचालय के लिए आपकी सांसद निधि चाहिए, तो 5 लाख रुपए हमने उनको भी देने की घोषणा कर दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। हम लोग यहाँ पे सांसद जी का आभार व्यक्त करने आए हैं। सांसद जी द्वारा हमारे मीर हामिद अली साहब मोटेजरी वाले जो हैं, इनको ज़िला अंत्योदय समिति उसका कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है, जो कि हमारे समाज के लिए बड़े हर्षोल्लास वाली बात है। हमारे समाज से एक ऐसा प्रतिनिधि इस समिति में जा रहा है जो समाज के लोगों को और दूसरे भी सभी ज़िले के लोगों की समस्याओं को वहाँ उठाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको जो भाजपा में पद दिया गया है, इस पद पर आप कार्यरत रह करके अपने स्वजातीय बंधुओं के लिए क्या लाभ? सबसे पहले तो बैठक में हम जाएंगे और समिति की गाइडलाइन को समझेंगे और उसमें जितना भी भरसक हो सके ज़िले के लिए, समाज के लिए, ज़िले की सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए हम इसमें काम करेंगे। और इस समय पे आप अपने समाज के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? समाज के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी मुस्लिम पे इतना विश्वास किया और विश्वास करने के बाद कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला अंत्योदय समिति का मुझे जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया है। समाज के लिए भी गौरव की बात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वारासिवनी मंडल अध्यक्ष पद पर सौरभ पटेल की नियुक्ति से युवाओं में काफ़ी उत्साह है। इन युवाओं ने नगर में एक रैली निकालकर जश्न मनाया और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीप चौहान ने श्री पटेल की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। वहीं नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सौरभ पटेल ने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की बात कही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब ने की, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को बोला नहीं। भारतीय जनता पार्टी। आप सभी ये जो देख रहे हैं माहौल, ये हमारे नवयुक्त भाई सौरभ पटेल युवा मोर्चा अध्यक्ष जी, आपका नाम? दीप चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। किस उपलक्ष्य में आतिशबाजी की गई है? आज हमारे जिले से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की घोषणा जो रुकी हुई थी, आज भाई हमारे सौरभ पटेल को नगर अध्यक्ष का पद मिला है, जिसमें उसी में युवाओं के साथ सभी के साथ खुशियाँ मना रहे हैं और आज शाम को 5 बजे बाइक रैली रहेगी। बताया था ना, अपेक्षा करते हैं युवा का अध्यक्ष से आप? अध्यक्ष से यही अपेक्षा है कि पार्टी के हित में पार्टी के सभी कार्यों को और जो इनको जिम्मेदारी मिली है वो भरपूर तरीके से।
इस पर क्या प्राथमिकता रहेगी और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सौरभ पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, उनको शुभकामना। और हमारी पार्टी में जो है व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति किसी पद को धारण कर लेता है तो फिर वो उसके अनुरूप कार्य भी करता है। और हमको अपने सौरभ भाई पर पूरा भरोसा है, वो अपनी टीम को मजबूत करेंगे और मजबूती से आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य जितने भी चुनाव हैं, चूँकि उनके युवा मोर्चे के नेतृत्व के माध्यम से ही पंचायत और नगर पालिका तकों के भी चुनाव होने वाले हैं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ वो पार्टी को गरिमामय मजबूती प्रदान करेंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी सफलता प्राप्त करेगी, विधानसभा भी जीतेगी, लोकसभा, नगर पालिका, पंचायत, सारे चुनाव जो हैं हम जीतेंगे। ये विश्वास हमको सौरभ पटेल और उनकी टीम पर है। आपको भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बनाया गया है, ये कैसे महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो खुश हूँ और कुछ रुकावटें थी, टल गई है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। युवाओं के लिए क्या करेंगे, आपको जो दायित्व सौंपा गया नगर का? सबसे प्रथम तो युवाओं के लिए जो है 15 वार्डों की जो नगर की समितियां हैं वो गठित करने का लक्ष्य है, कार्यकारिणी गठित करने का लक्ष्य है और बहुत एक अच्छा सम्मेलन आने वाले समय में हम करने वाले हैं। तो युवा संगठन जो गठित किया गया, नगर अध्यक्ष बनाया गया, आपको आगामी चुनाव में इसका परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम ये है कि हम 18,000 वोटों से, डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, जो लाडले विधायक हैं, वोटों से विजयी हुए हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 25,000 प्लस से अपन वारासिनी विधानसभा जीते और उसमें वारासिनी जो नगर है, जो लीड थी पिछले वर्ष, उसमें हर प्लस वोटों से जीते। ये भी सुनने मिलता है कि अधिक साहब चुनाव जो होते हैं उसमें युवाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, इस पर क्या कहना चाहिए आप? निश्चित ही पूरा हमारे युवा मोर्चा का, हमारे आदरणीय जिला उपाध्यक्ष महोदय दीप चौहान जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी के नेतृत्व में आगे काम करेंगे और निश्चित ही बहुत योगदान रहेगा। किरणापुर में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक और कबड्डी प्रतियोगिता का 9 सितंबर को समापन किया गया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में अनेक ब्लॉक के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। लालबर्रा में सहयोग, एक मिशन, एक सेवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 71 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। क्या आयोजन किया गया था आज सहयोग एक मिशन एक सेवा संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसे लगातार बालाघाट जिला चिकित्सालय में रक्त की बहुत कमी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 1 हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा मरीजों को दिक्कत हो रही है जी। और जिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा हमसे कहा गया, निवेदन किया गया कि आप लोग कैंप करें। तो हमने 3 दिन के अंदर तैयारी करी, कैंप का आयोजन किया रक्तदान शिविर का, और हमें बहुत खुशी है कि 71 यूनिट रक्त यहाँ से हमने जिला चिकित्सालय के लिए हमारे लालबर्रा के साथियों ने दान किया और हमारे युवा साथियों ने इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं आपके माध्यम से माँ सरस्वती महोत्सव समिति, नवदुर्गा उत्सव समिति, हिंदुत्सव समिति, अंजुमन इस्लामिया समिति, राम जन्मोत्सव समिति, पनवीरी शिव मंदिर समिति और हमारे आयुष मेडिकल एसोसिएशन के साथी, हमारे बालाजी ITI के साथी, सभी ने हमको। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निराकरण, 1 करोड़ रुपए से अधिक अवार्ड पारित।
शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शुरू की जाने वाली ज्ञानपुंज व्यवस्था तोड़ रही है दम। आयुक्त के आदेश के बाद भी नहीं जागे शिक्षा विभाग के अधिकारी। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अलग जगह रहे राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के पदाधिकारी। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भवनों की हालत दयनीय, कभी भी हो सकता है हादसा। बीआरसी के दल ने किया स्कूल का निरीक्षण। और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में संभाग स्तरीय कराटे टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। 5 जिलों के कराटे खिलाड़ियों ने दिखाए उड़ान। तो अब पद्मेश न्यूज़ से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लॉगिन कीजिए balaghatexpress.in पर। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर balaghatexpress.in एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पद्मेश न्यूज़ का आज का अंक। अगले अंक के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।